सामीन-ए-किराम, ये गुज़श्ता दरस उसी का आगे बयान चल रहा है। तो अरफात की मसरूफियात क्या हैं? हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शैतान जिस कदर अरफा के दिन ज़लील होता है और किसी दिन नहीं होता, ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला को की बारान रहमत को अपनी नज़र से देख रहा होता है कि अल्लाह की रहमत कैसे उतर रही है इंसानों पर। यौम अरफा की बात खुसूसियात हैं कि ज़िलहज्जा की 9वीं तारीख को इंसान एहराम की हालत में हो, इमाम में हज के पीछे ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठे ज़ोहर के वक़्त में अदा कर दी जाती, ज़वाल के फ़ौरन बाद इमाम हज का खुतबा देता है, इसके बाद अज़ान होती है, फिर अकामत होती है, ज़ोहर के 2 फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं, फिर अकामत होती है और असर की नमाज के 2 रकात अदा की जाती हैं। दोनों नमाजों के दरमियान कोई वक्फा नहीं होता और 2-2 फ़राइज़ भी अदा किए जाते हैं, सुन्नत और नवाफिल अदा नहीं किए जाते। तो ये इसके बाद जबले रहमत के करीब जितना करीब जा सकता है वहाँ वकूफ़ किया जाता है। ये बड़ा कीमती वक्त होता है। ग़ुरूब आफ़ताब तक इंसान खड़े बैठ के जैसे भी वो गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करता है, अल्लाह से मांगता है, रोता है। तो मगरिब से पहले मैदान से निकल जाना ये जायज़ नहीं है। फिर मगरिब के बाद यानी मुशरिकीन मक्का की बाज़ खराबियाँ जो थी उनमें से ये भी एक खराबी थी। वो दिन अभी सूरज गुरूब नहीं होता था, वो निकल जाते थे, तो इसलिए इससे मना किया। तो गुरूब आफ़ताब के बाद यहाँ से जाना है। अराफात से वापसी के बाद फरमाया फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अराफात, तुम फिर जब तुम अराफात से वापस लौटो। अफ़ाज़ा दरअसल तवाफ के लिए वापस लौटने को कहते हैं और ये लफ्ज़ खास तौर पर कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। लोग कसीर तादाद में गरोह दर गरोह अराफात से वापस आते हैं, इसलिए यहाँ पर अफ़ज़्तुम का लफ्ज़ लाया गया है। इसीलिए इस तवाफ को तवाफ़ अफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारत भी कहते हैं। यहाँ पर मुशरिकीन के एक और खराबी की तरफ इशारा है कि बाज़ लोग तो ग़ुरूब आफ़ताब से पहले ही अराफात से निकल आते थे और बाज़ अराफात तक पहुँचते ही नहीं थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में क़याम करते और वापस आ जाते। तो अल्लाह ताला ने इस बात की वज़ाहत फरमा दी कि 9वीं ज़िलहज को सब लोग मैदान अराफात में वकूफ़ करें, फिर वहाँ से ग़ुरूब आफ़ताब के बाद वापस पलटें। रास्ते में मुज़दलिफ़ा का क़याम होता है, फिर 10 तारीख को बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया जाता है। सूरह हज में इसी तवाफ़ के मुतल्लिक़ अल्लाह फरमाते हैं वलियतव्वफ़ू बिल बैतिल अतीक़, फिर चाहिए कि कदीम घर का तवाफ़ करें। ये वही तवाफ़ है जो अराफात से वापसी पर किया जाता है और ये हज का रुकन है। अराफात से वापसी पर रास्ता में मुज़दलिफ़ा की मंजिल आती है, जहाँ पर हाजी रात के बसर करते हैं। कुरान पाक ने इस जगह को मशअर हराम यानी हुर्मत वाली निशानियां कहा है। फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम के नजदीक अल्लाह का जिक्र करो, रात वहां बसर करके अगली सुबह फजर की नमाज अव्वल वक्त अदा करके वहां वकूफ किया जाता है, जिसे वकूफ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। वकूफ अरफा तो फर्ज है मगर वकूफ मुज़दलिफ़ा वाजिब है। बहरहाल नमाज फजर के बाद वहां पर वकूफ करना, दुआएं करना वाजिब है। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर ऐसे ही किया था। फिर सूरज निकलने से पहले वहां से मीना की तरफ चल दिए। आज भी हाजियों के लिए यही हुक्म है कि रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करें, फजर की नमाज वही अदा करें, फिर जिक्र इलाही में मसरूफ हो जाएं। इसके बाद तुलूए आफ़ताब से कबल ही मीना को रवाना हो जाएं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मुज़दलिफ़ा में वकूफ नहीं करेगा उसे दम देना होगा, यानी उसने वाजिब छोड़ा है तो उसको दम देना होगा। हाँ, कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों को इजाज़त है कि हज़रत सैयदा उम्मुल मुमिनीन सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार थी, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी, उनको पहले रवाना कर दिया था। तो बीमार और बच्चों को पहले रवाना कर दिया था, वो पहले मीना चले जाएं और जल्दी लोगों से पहले आसानी के साथ रमी जमरात कर लें। बहरहाल मुज़दलिफ़ा को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौक़िफ़ुन, यानी मुज़दलिफ़ा भी हर जगह ठहरने की जगह है, सवाए वादी मुहस्सर के जो मीना की जानिब है वहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ फरमाया कमा हदाकुम, जिस तरह तुम्हें हिदायत दी। लफ्ज़ कमा मुशब्बा के लिए भी होता है, तशबीह के लिए भी होता है कि लियन्नहु हदाकुम, जैसे अल्लाह ने तालील के लिए भी होता है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा कसौतनी, जैसे अल्लाह तूने मुझे कपड़ा पहना। तो यहाँ पर तशबीह के लिए है।
کہ جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اپنا ذکر کرنے کا، ویسے کرنا ہے، اپنے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جو بتاتا ہوں وہی طریقہ اختیار کرنا عبادت ہے، اپنے طریقے کے مطابق میری عبادت کرنا بھی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس لہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا، یعنی کوئی عمل کیا اور وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اللہ اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی اجر نہیں عطا فرمائیں۔ بل کنتم من قبلہ لمن الظالمین، اس سے پہلے تم، یہاں پر فرمولہ مفسرین نے فرمایا ہے ان مخففہ من المستقلہ ہے، اگرچہ کے معنی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ شان یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے یہ لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے آپ گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا یہاں پر ایک دوسری خرابی کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلی آیت کے متعلق۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔